सो हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में अपन ने कंप्लीट कर लिया था ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। अभी अपन स्टार्ट करने वाला है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दैट इज जीआई इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन से टाइप के कंपाउंड्स शो कर सकते हैं, कौन से टाइप के नहीं शो कर सकते, ये आप लोग को स्टडी करना है। सबसे पहले ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री का मतलब क्या तुम्हें ये पता होना चाहिए। जैसे कल मैंने तुम्हें बताया था स्क्वायर प्लेनर का मतलब क्या, आज बताऊंगा ऑक्टाहेड्रल कैसा होता है। तो देखो ऑक्टाहेड्रल कैसा होता है, इसी को अज्यूम करो कि ये क्या है, स्क्वायर है। इसी को अज्यूम करो ये स्क्वायर है अज्यूम किया। उसके बाद में क्या अज्यूम करो, उसके बाद में अज्यूम करो कि इसके बीच में से ऐसे यहाँ पे, इसके बीच में से, आप यहाँ पे तो बता नहीं सकता बीच में से डालते, तो सपोज करो इसके बीच में से, मतलब यहाँ पे ऐसा रहेगा, ठीक है, ये ऐसा रहेगा। तो ये कैसा रहेगा, चार लिगेंड्स एक प्लेन में, ये चार लिगेंड रहेंगे एक प्लेन में, 1 2 3 4। उसके बाद ये टिप रहेगा पांचवा लिगेंड, और ये इसका एंड रहेगा छठा लिगेंड, लाइक दिस। इसका एंड रहेगा छठा लिगेंड, ये रहेगा सिक्स्थ लिगेंड। तो ये रहेगा ऐसा, ये रहेगा ऐसे, बीच में से पास होगा ऐसा। तो देखो ये कितना फेस बनाएगा, ये वाला टिप, ये वाला टिप, ये वाला लिगेंड एंड ये वाला लिगेंड। देखो ये ऐसे एक, तो ये ऐसे एक फेस बना रहा है। इमेजिन करो ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, तो ये ऐसे एक ट्रायंगल बना रहा है लाइक दिस। वैसे ही ये सेम टिप, मतलब ये सेम लिगेंड, इस साइड का लिगेंड और इस साइड के लिगेंड से भी तो ट्रायंगल बना रहा है, ऐसे इमेजिन करो लाइक दिस। ये एक लिगेंड एक ट्रायंगल बना रहा है, तो ऐसे ही इस साइड से भी बनाएगा ये वाले साइड से, और ऐसे ही ये साइड से भी बनाएगा। तो ऊपर से चार फेस आ रहे हैं, चार ट्रायंगल्स आ रहे हैं। सिमिलरली नीचे के साइड में भी तो ये वाला जो लिगेंड है तुम्हारा सिक्स लिगेंड, वो नीचे के साइड में भी तो चार ट्रायंगल्स बनाएगा। तो चार और चार ट्रायंगल, कितने ट्रायंगल हुए टोटल, 8 ट्रायंगल। और 8 मतलब ऑक्टा, और जो ट्रायंगल बन रहा था, मतलब वो फेस बना रहा था, एक साइड बना रहा था, उसका मतलब होता है एड्रल। तो 8 साइड वाले जो ज्योमेट्री होती है उसे बोलते हैं अपन ऑक्टाहेड्रल। तो पहले इतना क्लियर हुआ ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होता कैसे है, एक्चुअली में 3D में कैसे दिखता है, ये क्लियर हुआ। तो इसको शो कैसे करते हैं अपन, नॉर्मली ऐसे शो करते हैं, ये है एक स्क्वायर, ये है एक स्क्वायर, ओके। और स्क्वायर के बाद यहाँ पे बीच में से अपन बना देते हैं ऐसा, ताकि बनाने के लिए क्लियर हो जाए, सिंपल हो जाए। ये रहेगा सेंटर मेटल एटम M, ऊपर एक रहेगा प्लेन के ऊपर एक लिगेंड, और एक रहेगा प्लेन के नीचे लिगेंड। तो अगर अपन लिगेंड का नाम दे तो ये रहेगा L1 L2 L3 L4 L5 एंड L6, ऐसे रहेंगे ये लिगेंड्स। एंड ये सब के सब इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगे सेंट्रल मैटर एटम को, लाइक दिस। क्लियर हुआ। तो ये होता है एक्चुअली ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। अब ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में कौन से टाइप के तुम्हारे कंपाउंड्स आएंगे, ये अपने को देखने हैं, और उसमें से कौन से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखा सकते हैं, कौन से नहीं दिखा सकते। चलो तो स्टार्ट करते हैं। पहले कौन से टाइप के हो सकते हैं। एक तो हो सकता है तुम्हारा सेंट्रल मेटल एटम M, और सारे के सारे लिगेंड सेम टाइप के हो, जैसे कि MA6, सारे के सारे सेम टाइप के हो। अब मैं तुम्हें पूरा का पूरा डिटेल बता रहा हूँ कि कौन से टाइप के कंपाउंड्स बन सकते हैं, और कौन से टाइप के आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं, कौन से नहीं कर सकते। तो कैसे फाइंड आउट करना है, कल ही मैंने तुम्हें जो स्क्वायर प्लेनर के लिए बताया था, सेम बताऊंगा ऑक्टाहेड्रल के लिए। तो अभी जब अपन ने ऑक्टाहेड्रल के लिए बनाया, तो चेक करो ऑक्टाहेड्रल के लिए जब अपन ने बनाया तो कैसा बनाया, ऐसा बनाया था। यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम, यहाँ पे लिगेंड, यहाँ पे लिगेंड, यहाँ पे लिगेंड, इधर भी लिगेंड, इधर भी लिगेंड, इधर भी लिगेंड। अब चेक करो आमने सामने कितने लिगेंड आ रहे हैं, एक एक, दो आमने सामने, यहाँ पे भी दो आमने सामने, यहाँ पे भी दो आमने सामने। तो दो दो का पैर बना दो लिगेंड का, जैसे अगर स्क्वायर प्लेनर में दो दो का पैर बनाया था, आज यहाँ पे भी दो दो का पैर बनाओ। तो देखो क्या होगा, क्या पॉसिबिलिटी है, ए के सामने ए के सामने ए के सामने ए। तो अगर एक ही पॉसिबिलिटी बन रही है, क्या यहाँ पे कोई दूसरी पॉसिबिलिटी बन रही है, लाइक इसको स्वैप कर दो। अगर इसको ए को यहाँ पे भेजा, इसको ए को यहाँ पे भेजा, तो भी आइडेंटिकल है, क्योंकि सारे लिगेंड सेम है। मतलब एक ही पॉसिबिलिटी कि ऐसे ही अरेंज हो सकता है, ए के सामने ए के सामने ए के सामने ए, और कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। तो इसका मतलब यहाँ पे नो जी है। अगर कोई और पॉसिबिलिटी नहीं बन रही है, इसका मतलब यहाँ पे और कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाई नहीं देगा। ये अकेला ऐसा कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे तुम्हें इसका और कोई टाइप नहीं मिलेगा जो इसका सीज और ट्रांस हो, ओके। मतलब यहाँ पे कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं होगा MA6 में। क्लियर। अभी A6 की बात करते हैं। ऐसा कंपाउंड भी तो पॉसिबल है A5B। क्या ये केस में हो सकता है MA5B? चेक करो, चलो चेक करते हैं MA5B में हो सकता है कि नहीं हो सकता है। दिस इज 5 टाइम्स लिगेंड आ रहा है, तो इसको अरेंज करो। एक तो क्या होगा, ए के सामने ए, दूसरी पॉसिबिलिटी वापस ए के सामने है, और एक पॉसिबिलिटी ए के सामने बी।
अब यहाँ पे और कोई पॉसिबिलिटी बन सकती है शिफ्ट करके, अगर यहाँ पे तुम लोग बी को शिफ्ट कराओगे तो यहाँ पे वापस है, मतलब वापस आइडेंटिकल बन जाएगा। मतलब अगर तुम लोग शिफ्ट करवा ही रहे हो तो देखो एक पॉसिबिलिटी तुम लोग ऐसा बोल सकते हो, सर बी को इधर भेज दो, ए को इधर भेज दो, तो वापस से क्या बन जाएगा, ए बी ए। तो है तो एक ही बात, इसको आगे लिखूँ या इसको पीछे लिखूँ, है तो एक ही चीज़, अलग तो कुछ बन नहीं रहा है। मतलब यहाँ पे भी कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं हो रहा है, नो GI, कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो A6 में नहीं हुआ, A5 B में नहीं हुआ, क्या A4 B2 में हो सकता है? चेक करो। अब पहले इसका पॉसिबिलिटी बनाओ, केसेस बनाओ, एक ए के सामने ए के सामने ए, बी के सामने बी। ओके, एक ये केस, क्या और कोई यहाँ पे पॉसिबिलिटी बन सकता है? हाँ, यहाँ पे बन सकता है कि सर यहाँ पे बी को इधर शिफ्ट करा दे, ए को इधर शिफ्ट करा दे, तो देखो कुछ अलग बनेगा, पक्का बनेगा, ए के सामने ए के सामने बी, और यहाँ पे भी ए के सामने बी। तो चेक करो, दो अलग अलग पॉसिबिलिटी बना। अगर एक से ज़्यादा पॉसिबिलिटी बन रहा है, मतलब दो या दो से ज़्यादा पॉसिबिलिटी बन रहा है, तो अपन बोलेंगे यस इट शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ये कंपाउंड दिखाएगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, चलो इसको अरेंज करके देखते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैसे दिखाएगा। अगर पहले वाले के लिए अरेंज करें तो कैसा बनेगा? पहले वाले के लिए देखो, बीच में रहेगा सेंट्रल मेटल एटम, 4 पोजीशन पे 4 लिगेंड, यहाँ पे 4 पोजीशन पे 4 लिगेंड, एक लिगेंड रहेगा ऊपर, एक लिगेंड रहेगा नीचे प्लेन के बराबर। अभी यहाँ पे चेक करो, ए के सामने ए, तो यहाँ पे बना लो ए के सामने ए और लिख दो ए के सामने ए। उसके बाद वापस से ए के सामने ए, ठीक है, ए के सामने ए, ये बना लिया। ठीक है, उसके बाद में बी के सामने बी, तो ये रहा तुम्हारा बी, और इसके सामने ये रहा बी। चलो अब चेक करो, बीच में ऐसे बॉन्ड्स दिखा दो, इसका मतलब क्या है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड, लिगेंड इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं मेटल एटम को। चलो अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, बी और बी एक दूसरे के क्या है? अपोजिट प्लेन। मैंने अभी इसका 3D ज्योमेट्री बताया कैसा दिखता है। ये जो ए है, ये कहाँ रहेंगे? यहाँ पे ए ए ए ए, 4 लिगेंड ए, और ये बी और बी कहाँ रहेगा? ये रहेगा मेरा बी ऊपर वाला, और ये रहेगा नीचे वाला, तो ये रहेगा ऐसे, लाइक दिस, ऐसे ये लोग अरेंज हो गए। ठीक है, ऐसे ये लोग अरेंज हो गए। तो एक रहेगा बी प्लेन के ऊपर और एक रहेगा बी प्लेन के नीचे, ये है मेरा प्लेन, तो एक लिगेंड प्लेन के ऊपर, एक लिगेंड प्लेन के नीचे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? अपोजिट साइड में आ रहे हैं दोनों लिगेंड, अपोजिट साइड में आ रहे हैं, तो इसे अपन कौन सा ज्योमेट्री बोलते हैं? इसे बोलते हैं अपन ट्रांस। इसे कौन सा ज्योमेट्री बोलेंगे? ट्रांस आइसोमर बोलेंगे। कौन सा आइसोमर? ट्रांस। क्लियर। अब बात करते हैं केस 2 का। केस 2 का कैसा दिखेगा? देखो, बीच में है सेंट्रल मेटल एटम है। अब यहाँ पे 4 पॉइंट्स ड्रॉ कर दो, 4 पॉइंट्स यार, एक ऊपर एक नीचे। चलो अब अरेंज करो, ए के सामने ए, ठीक है, ए के सामने ए, और क्या बोला है? ए के सामने बी, ओके, ए के सामने बी, और क्या बोला है? ए के सामने वापस से बी, तो ठीक है, तो यहाँ पे रहेगा ए के सामने बी। चलो अब यहाँ पे बॉन्ड्स बना दो, चेक करो कैसा आएगा आंसर। ये आएगा लाइक दिस। अब यहाँ पे ज़रा ध्यान से चेक करना, जब तुम लोग बॉन्ड बना लोगे तो बी और बी एक दूसरे के क्या आ गए? एडजेसेंट में आ गए, एक दूसरे के एडजेसेंट में आ गए। इसका मतलब ये कौन सा आइसोमर रहेगा? ये रहेगा सीस आइसोमर। अगर एक दूसरे के अपोजिट में रहेगा तो ट्रांस, और एक दूसरे के एडजेसेंट में रहेगा तो सीस। अभी एडजेसेंट में कैसे रहेगा? ध्यान से सुनना। एडजेसेंट का मतलब क्या है? ध्यान से सुनना कि ये है तुम्हारा 4 ए, और ये वाला जो बी है ये रहेगा बी इधर, ये रहेगा बी इधर, और ये जो बी है ये रहेगा प्लेन के ऊपर। मतलब ये इसके बाजू में आ रहा है बी। अब यही बी को मैं इधर लिखूँ या इधर लिखूँ, चारों ही पोजीशन ऊपर वाले बी के रिस्पेक्ट में तो एडजेसेंट ही रहेगी। मतलब तुम लोग बोल रहे हो कि सर आपने ए बी ऐसा लिखा है, लेकिन सर हमें इसको ऐसा लिखना रहा तो ए के सामने ए के सामने बी, अगर हमें ऐसा लिखना रहा तो क्या ऐसा लिख सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं लिख सकते? अभी मैंने 3D में तुम्हें करके बताया कि ये बी और बी एक दूसरे के क्या रहेंगे? एडजेसेंट में रहेंगे। अगर तुम लोग चाहो तो यहाँ पे भी ए बी लिख सकते हो, वो भी एडजेसेंट, मतलब ये चारों ही पोजीशंस क्या है? इसके रिस्पेक्ट में एडजेसेंट है। तो चारों में से कोई भी पोजीशन में तुम बी लगा सकते हो तो ये उसके एडजेसेंट में रहेगा। ठीक है, और इसी को बोलेंगे अपन सीस आइसोमर। कौन सा आइसोमर? सीस आइसोमर। ठीक है, ये हुआ MA4B2 का टाइप, ये हुआ MA4B2। मतलब MA4B2 ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म दिखाएगा? हाँ, कंफर्म दिखाएगा। उसके बाद और कौन सा टाइप हो सकता है? MA4B2 हुआ। अब ये भी तो एक टाइप हो सकता है MA4BC, ये भी तो एक टाइप हो सकता है। हाँ, क्यों नहीं हो सकता? मतलब 4 लिगेंड सेम है और बाकी के 2 लिगेंड अलग अलग है। इसका भी पॉसिबिलिटी बना के देखो, ए के सामने ए,
ए के सामने ए, चलो ए तो 4 बार ले लिया, अब बचा कौन, बी, और उसके सामने सी। अब और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है यहाँ पे कि सर बी को यहाँ पे शिफ्ट कराओ, ए को यहाँ पे शिफ्ट कराओ। तो देखो ए के सामने ए, यहाँ बन जाएगा ए के सामने बी, यहाँ बन जाएगा ए के सामने सी। क्या और कोई पॉसिबिलिटी यहाँ पे, नहीं, इतनी पॉसिबिलिटी है। मतलब एक से ज़्यादा पॉसिबिलिटी बन गई, मतलब ये 2 बन गई, तो ये पक्का ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। एक रहेगा सीज, एक रहेगा ट्रांस। चलो बना के देख लेते हैं। तो एग्जाम में तो मुझे ड्रॉ करने के लिए आए कि ड्रॉ द ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ, कोई भी एग्जांपल दे दे और उसका ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म ड्रॉ करने बोले, तो सबसे पहले क्या करने को बोलता है, सबसे पहले उसको ऐसे कंपाउंड में कन्वर्ट करके लेने का, MA4B2 या MA4BC, जो भी तुमको एग्जांपल दे उसके हिसाब से ये कंपाउंड में पहले कन्वर्ट कर लेने का। और कैसे कन्वर्ट करने का मैंने कल ही सिखाया है तुम्हें, ठीक है। तो उसके बाद में क्या करने का, फिर उसका ऐसे रफ में बना लेने का, चेक करने का किसके सामने कौन कौन आ रहा है, और फिर वो वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देने का। तो तुम्हारा जो डायग्राम है बड़ा ही जल्दी बन जाएगा और विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है, एकदम करेक्ट बनेगा। ये रहेगा M। अब केस 1 के लिए देखो, केस 1 के लिए क्या है, ए के सामने ए, तो बना दो ए के सामने ए, ए के सामने ए, वापिस से ए के सामने ए, ओके, ए के सामने ए, ये बना दिया ए के सामने ए। फिर और क्या बोला था, यहाँ पे बोला था बी के सामने सी, तो ये रहेगा तुम्हारा बी और इसके सामने आ गया सी। तो अब देखो, अब ये जो तुम्हारे बी एंड सी लिगेंड है, ये बी एंड सी लिगेंड क्या आ रहे हैं, एक दूसरे के पूरे क्या आ रहे हैं, अपोजिट आ रहे हैं। अपोजिट में आ रहे हैं तो इसे अपन क्या बोलेंगे, ट्रांस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ट्रांस बोलेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, एक बार चेक करो केस 2 में। केस 2 में देखो ए के सामने ए, तो बना लो M, ये रहेगा ए, इसके सामने रहा ए, उसके सामने रहा ए बी, तो ये रहा तुम्हारा ए, ए के सामने रहा बी, और उसके बाद में क्या है ए सी, तो ये रहा ए, इसके सामने रहा सी। ठीक है, चलो ये बन गया तुम्हारा ज्योमेट्री लाइक दिस, ज्योमेट्री तुम्हारा बन गया। ओके, अब यहाँ पे चेक करना कि ये जो तुम्हारा बी है और ये जो तुम्हारा सी है, ये एक दूसरे के क्या आ रहे हैं, एडजेसेंट पोजीशन। एडजेसेंट पोजीशंस में आ रहे हैं मतलब ये क्या होंगे, सीज होंगे। तो बी और सी कैसे होंगे, देखो जरा। अब ये वाला जो ए है, ये वाला जो ए है, ये वाला जो ए है, ये 3 ए रहेंगे तुम्हारे इधर, ए ए ए। ये वाला जो बी है ये रहेगा इधर बी, उसके बाद में ए रहेगा प्लेन के ऊपर ऐसा ए। तो देखो ये वाला पोजीशन तो वापस से इन तीनों के एडजेसेंट में आ गया, तो वो तो हो नहीं सकता, मतलब वो एडजेसेंट हो गया। ओके, तो उस हिसाब से भी सीज बन रहा है। और दूसरी चीज़ देखोगे तो बी और सी, तो ये रहा तुम्हारा बी पोजीशन और ये रहा यहाँ पे तुम्हारा सी पोजीशन। तो ये देखो ये बी एंड सी एक दूसरे के क्या है, एडजेसेंट में है। एडजेसेंट में है मतलब इसे क्या बोलेंगे अपन, सीज आइसोमर बोलेंगे। और एक दूसरे के अपोजिट रहेंगे, मतलब ये वाला केस, यहाँ पे ए, ये रहेगा ऐसा, ऊपर रहेगा बी और यहाँ पे नीचे रहेगा सी। तो एक दूसरे के अपोजिट आ रहे हैं, ये रहा प्लेन, ये प्लेन के ऊपर, ये प्लेन के नीचे। अपोजिट रहेगा तो उसे बोलेंगे ट्रांस, और सेम रहेगा तो उसे बोलेंगे सीस। क्लियर हुआ, ये पॉसिबिलिटी भी क्लियर हो, तो यहाँ पे भी बनेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ठीक है, तो कौन से कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म दिखा सकते हैं, कौन से नहीं दिखा सकते, ये कैसे चेक करना समझ में आया। ऐसे सिंपल सा बना लेने का और चेक कर लेने का, एक से ज़्यादा पॉसिबिलिटी आ रहा है तो समझ जाने का वो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। ठीक है, तो MCQ में तुम लोग को वो शॉर्टकट बहुत काम आएगा कि कौन सा कंपाउंड दिखाता है, कौन सा कंपाउंड नहीं दिखाता है। ओके, चलो उसके आगे अगर सपोज ऐसा कुछ आ गया कि ए अगर दो साथ में ब्रैकेट में लिखा जाए, दो ए एक साथ ब्रैकेट में लिखा जाए, तो इसका मतलब होता है ये बाइडेंटेट लिगेंड है। कौन सा लिगेंड है, बाइडेंटेट। बाइडेंटेट मतलब 2 बॉन्ड बना रहा है, तो एक लिगेंड 2 बॉन्ड बना रहा है, तो 2 लिगेंड कितने बनाएंगे, 4। और ऑक्टाहेड्रल में टोटल 6 एटम्स होते हैं, 6 लिगेंड, तो 4 बॉन्ड तो इधर ही खत्म हो गए, बचे कितने, 2। तो उसको मैं ले लेता हूँ मोनोडेंटेट B2। क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म दिखाएगा, लेट्स चेक। पॉसिबिलिटी बनाओ, पॉसिबिलिटी क्या बनेगी, ए के सामने ए हो सकता है, ए के सामने ए हो सकता है, और बी के सामने बी हो सकता है। ये एकदम सिंपल पॉसिबिलिटी। और कोई पॉसिबिलिटी है, हाँ है, इसको इधर शिफ्ट करो, इसको इधर शिफ्ट करो, तो क्या बन जाएगा, ए के सामने ए के सामने बी एंड ए के सामने बी। देखो एक से ज़्यादा पॉसिबिलिटी बन गई, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा, कन्फर्म शो करेगा। चलो अब इसके एक बना के देखते हैं कैसे बनते हैं आइसोमर्स। अब ये बाइडेंटेट है तो इसको ज़रा ध्यान से बनाना, कैसे बनाना मैं बता रहा हूँ। देखो ये रहेगा तुम्हारा सेंट्रल मैटर एटम M। ओके, ये है तुम्हारे 6 पॉइंट्स, 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6, ये तुम्हारे 6 लिगेंड्स आ गए। अब पहला पॉसिबिलिटी, ए के सामने ए के सामने ए, वापिस से ए के सामने ए के सामने ए, और बी के सामने बी, तो ये रहेगा तुम्हारा बी, ये रहेगा तुम्हारा बी।
अब बना दो बॉन्ड्स, तो ये बॉन्ड्स कुछ बनेंगे ऐसे, लाइक दिस। देखो ये बन गए। अभी यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है ये देखना, ए और ए आपस में क्या है, ए और ए इज अ बाइडेंटेड लिगेंड, मतलब ए और ए जुड़े हुए हैं, ए और ए आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो देखो ये रहा तुम्हारा ए और ए के बीच का बॉन्ड, और ये भी रहा ए और ए के बीच का बॉन्ड। तो अब देखो जो बी है और बी है एक दूसरे के कहाँ आ रहा है, प्लेन के एक ऊपर तो एक प्लेन के नीचे, तो इसे अपन क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे ट्रांस, इसे बोलेंगे ट्रांस। इसी चीज़ को टेजुको और कैसे शो किया थोड़े टाइम में बताता हूँ, रुक जाओ जरा, पहले इसके साथ सीज भी ले लेता हूँ। अब केस टू देखो, केस टू में कैसे करना पड़ेगा, ये रहा एम, ए के सामने ए, तो ये रहा ए, ये रहा ए के सामने बी, ये रहा ए, ये रहा बी, ओके। और कैसा आ गया, अभी एक बचा ए के सामने बी, तो ये रहेगा तुम्हारा ए और उसके सामने रह जाएगा बी, ओके। अब बॉन्ड बना दो फटाफट, बना दिए बॉन्ड्स। अब यहाँ पे ए और ए के बीच में भी तो बॉन्ड है, तो ये रहेगा ए और ए के बीच का बॉन्ड, ये भी रहेगा ए और ए के बीच का बॉन्ड। अभी चेक करो बी और बी एक दूसरे के कौन सा पोजीशन में आ गए, एडजेसेंट पोजीशन में आ गए, एडजेसेंट पोजीशन में आ गए तो अपन इसे क्या बोलेंगे, सीज बोलेंगे, और अपोजिट पोजीशन में थे तो इसे क्या बोलते थे, ट्रांस बोलते थे। अब इसी चीज़ को ध्यान से समझना कि ये ए और ए का बॉन्ड एक्चुअली बन कैसे रहा है, 3D में एक्चुअली बॉन्ड बन कैसे रहा है ए और ए के बीच का। देखो ये वाला ट्रांस तो एक्सप्लेन करना एकदम सिंपल है, देखो इसे एक्सप्लेन करता हूँ। ये है तुम्हारा ए, ये है तुम्हारा ए, यहाँ पे ए, ये भी है ए एंड ये भी है ए, बराबर। अभी तुम्हें दिख रहा है ये जो बॉर्डर दिख रहा है, समझ लो ए और ए को कनेक्ट कर रहा है बॉन्ड, ए को कनेक्ट कर रहा है, ये भी ए को कनेक्ट कर रहा है। तो ये ज्योमेट्री समझना तो एकदम सिंपल था ट्रांस वाला, और जो बी है वो रहेगा ऐसा, बी इधर एंड बी इधर लाइक दिस। तो ये ज्योमेट्री समझना तो सिंपल है, लेकिन जो ये ज्योमेट्री की बात हो रही है अब ये ध्यान से समझना, ये कैसा रहेगा देखना। ये तुम्हारे हो गए 4 लिगेंड्स, 1 2 3 एंड 4, और ऊपर है ए एंड नीचे है बी, तो ये ऐसा रहेगा, ऊपर है ए एंड प्लेन के नीचे है यहाँ पे बी, ये वाला, ये है तुम्हारा बी, ये है तुम्हारा ए। अब आगे क्या हो रहा है सुनो, ए और ए आपस में बॉन्ड बना रहे हैं, मतलब ही ये वाला ए और ये वाला ए आपस में, ये जो बॉर्डर है इसको समझ लो बॉन्ड बना रहे हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन ये और ये ए बॉन्ड कैसे बना रहे हैं, देखो अगर मैं बीच में से यहाँ से पास तो नहीं कर सकता, अभी पैक है, तो समझ लो ऐसा है ये, ठीक है। तो ये है तुम्हारा ए, दिस इज योर ए, तो ये कैसा बॉन्ड बना रहा है, ए और ए आपस में लाइक दिस। सपोज करो ये मेरा जो फिंगर है ये आपस में बॉन्ड बना रहा है, देखो ऐसा रहेगा, ये एक्चुअली ऐसा रहेगा लाइक दिस, ये एक्चुअली ऐसा रहेगा। ये जो मेरा फिंगर है, ये फिंगर क्या कर रहा है समझ लो, बॉन्ड बनाने का काम कर रहा है ए और ए। तो ये लिगेंड और ये लिगेंड, ये दोनों आपस में ऐसे कनेक्ट रहेंगे ये फिंगर के थ्रू, ठीक है ऐसा। और ये तुम्हारा जो बचा बी एंड बी, तो ये रहेगा तुम्हारा बी और ये रहेगा प्लेन के नीचे वाला बी, तो 3D में एक्चुअली ऐसा दिखेगा, ठीक है। क्लियर हुआ, ये समझ में आया। तो इतना डिटेल जाने की ज़रूरत नहीं है, बट डिटेल जाओगे तो बेटर रहेगा समझने के लिए, माइंड में चीज़ें क्लियर रहेगी, ओके। टेक्स्ट बुक में इसी को कैसे शो किया है, ए को अलग अलग ना शो करते हुए उन्होंने ऐसे शो कर दिया है, ऐसा ऐसा, और यहाँ पे लिख दिया है ए, और सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसे शो किया है, और यहाँ पे लिख दिया है ए, और यहाँ पे लिख दिया है बी, यहाँ पे लिख दिया है बी। टेक्स्ट बुक में ऐसा शो किया है, तो मैंने जो बताया वो भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। ए को अलग अलग ना लिखते हुए एक साथ लिख दिया है, ठीक है। तो वो लिखोगे तो भी करेक्ट आंसर मिलेगा, ये लिखोगे तो भी करेक्ट ही मिलेगा, ठीक है। समझ में आया। तो इसमें और मैंने जो बताया वो और टेक्स्ट बुक में कुछ अलग नहीं है, दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें समझ में आ गया कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कैसा होगा। अब अपन बात कर लेते हैं एक बार रिकेप कर लेते हैं कि ऑक्टाहेड्रल में अपन ने सारे टाइप के कॉम्प्लेक्सेस देख लिए, कौन से टाइप के, MA6 के देख लिए, MA5B के देख लिए, ये दोनों में से एक भी शो नहीं करता था। फिर अपन ने देख लिया MA4B2, ये शो कर रहा था। फिर अपन ने देख लिया MA4BC, ये भी शो कर रहा था। फिर अपन ने देख लिया MA2B2, ये भी अपन ने देख लिया। अब तुम लोग बोलोगे सर ये B2 की जगह अगर ये B एंड C रहे तो शो करेगा, हाँ कंफर्म करेगा भाई, क्यों नहीं करेगा। इसकी भी अलग अलग पॉसिबिलिटी बन जाएगी, ये बन जाएगा BC और यहाँ पे बन जाएगा, इसको शिफ्ट करा दोगे तो ये बन जाएगा AC। तो देखो अलग अलग पॉसिबिलिटी बनी, तो भाई ये भी पॉसिबल है। तो तुम्हें पॉसिबिलिटी चेक करने की, अगर एक से ज़्यादा पॉसिबिलिटी बन रही है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। क्लियर हुआ। तो तुम्हें एग्जाम में स्ट्रक्चर्स कैसे बनाने हैं ये भी क्लियर हो गए। अब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके तुम्हें कुछ क्वेश्चंस मिल जाएगा सॉल्व करने को, सॉल्व करो और
और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं बता दूंगा कौन सा राइट है कौन सा रॉन्ग है। ओके, अब जो इसका बचा हुआ पार्ट है आइसोमेरिज्म का, जो कि है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। ओके, उसके बाद तुम्हारा छोटा सा टॉपिक बचता है वीबीटी थियरी, इसके बाद में चैप्टर इज फिनिश। ओके, तो चलो आज का अगर कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू।